DK Hey guys, Electronic. welcome to YouTube channel. So as you know, मेरा नाम है दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं DK इलेक्ट्रॉनिक्स YouTube चैनल। सो आज की वीडियो में हम एक चार्जर रिपेयर करेंगे। 20 एम्पीयर का चार्जर हमारे पास आ गया है, उसको रिपेयर करेंगे। सो उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। सो रिक्वेस्ट ये थी कि आप सिर्फ अपना काम निकालते, पता नहीं क्यों सिर्फ रिपेयरिंग वगैरह देखकर भाग जाते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही कोई सपोर्टिंग वगैरह करते हैं। लाइक क्या करें और वीडियो को शेयर क्या करें अपने दोस्तों के साथ। शायद कोई फंसा हुआ हो प्रॉब्लम वगैरह में तो उसकी हेल्प हो जाए। शायद मैंने कोई गलती वगैरह की है तो वो मुझे पहचान ले और गलती मुझे बता दे, शायद मैं उससे भी सीख लूँ। सो इतना काम किया कर दिया करें। और तो मैं कुछ आपसे पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, फ्री सर्विस दे रहा हूँ आपको सबको। ठीक है दोस्तों, सो बने रहे वीडियो के लास्ट तक लाजमी देखें। चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो दोस्तों, ये हमारे पास कंपनी का चार्जर है, 30 एम्पीयर का लिखा हुआ है, मगर उसमें 20 एम्पीयर का बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, सो AUI कंपनी का है, 11 लग्जरी 12 वोल्ट बैटरी चार्जर। सो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। सो आप देख सकते हैं इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है 100 वोल्ट से 240 वोल्ट तक ये एडजस्ट करता है, AC इनपुट रेंज होती है। ठीक है, सो ये अभी डेड कंडीशन में आया है हमारे पास। सो ऑलरेडी मैंने इसको खोल लिया है और इसमें कंपोनेंट वगैरह मैंने निकाल लिए हैं। ये वाला IR इसमें लगा हुआ था, मॉसफेट जो होता है वायर, ये वाला इसमें लगा हुआ था 2611। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, सीखेंगे कि इसकी जगह पर कौन सा जो IR वो लगाना चाहिए, वो बेहतरीन रहेगा और इसमें क्या क्या चीज़ें जलती हैं ज़्यादातर, वो हम इस पर रिपेयर करेंगे। सो बन रहे वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप वो वहाँ से शेयर कर दीजिएगा, शायद कोई हेल्प हो जाए किसी की पाएगी। और ये सो आई होप शेयर कर दिए देंगे। सो अभी हम इसके वोल्ट वगैरह चेक करेंगे। सो मैंने पहले इसको आपको बनाना है, रिपेयर करना है सीरीज पे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की करंट पर लगा दी है। तो अभी हम इसके इलेक्ट्रिसिटी की करंट चेक करेंगे। यहाँ देखिए इसका बटन भी ऑन है और यहाँ पर इसके वोल्ट भी आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ तक इसके वोल्ट, यहाँ तक वोल्ट इसके आ रहे हैं, यहाँ तक नहीं आ रहे। ठीक, यहाँ पर इसके वोल्ट आ रहे हैं। ये वाला इसका फ्यूज़ खराब है पहले, तो पहले हम इसके फ्यूज़ जो है इसको हम बनाएंगे, उसके बाद हम आगे की प्रोसेसिंग चालू करेंगे। सो इसमें जो कंपोनेंट ये वाले थे, पहले इसको मैं करंट निकाल लेता हूँ, आपको चेक करा देता हूँ। ये वाले इसमें लगे हुए हैं 2611 के IR लगे हुए थे। तो ये डेड हो चुके थे, आपको मैं चेक करा दूँ। ये इसका एक सही है, ये इसका दूसरा, ये सही शार्ट है। ठीक है, तो इसमें एक ही ये सही था, एक ये शार्ट था। तो अभी हम दोनों में से दोनों एक्सटेंड करने। ठीक, साथ साथ ये वाली इसकी जो है 3843 जो IC होती है वो भी लाजमी चेंज करनी पड़ती है। सो उसमें थोड़ी बहुत शार्टी हो जाती है तो रह जाती है, तो फिर भी दूसरे जो IR लगेंगे उसको भी शार्ट कर सकती है। सो इसको भी तैयार कीजिएगा। ठीक है, सो अभी हम इस तीनों कंपोनेंट को चेक एक्सचेंज करेंगे। तो पहले हम इसके फ्यूज़ बना लेते हैं। तो फ्यूज़ मैंने ऑलरेडी इसका यहाँ से निकाल दिया है, यहाँ से मैंने फ्यूज़ निकाल दिया है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ इसका फ्यूज़। सो ये पड़ा इसका फ्यूज़, ये वाला इस कंडीशन में था। सो इसको हम रिपेयर करेंगे, फ्यूज़ को रिपेयर करके यहाँ पर इसको लगाएंगे और आगे के वोल्ट हम चेक करेंगे। रुक जा भाई। ठीक है, ये वाला फ्यूज़ इसका। सो अभी हम इसमें पतली सी तार लगाएंगे ताकि फ्यूज़ जैसा ही काम हो उसमें, जैसे फ्यूज़ में पहले काम हुआ था वही काम हो उसमें। सो इसमें से मैं 2 वायरें ले लूँगा। ठीक है, बाकी को रहने देता हूँ, 2 वायरें ले लेता हूँ इसमें से। सो ये हो गया, इसका फ्यूज़ अभी रेडी हो चुका है। सो आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। अभी मैं इसके अंदर लगा देता हूँ फ्यूज़ की जगह पर। सो ये भी लग गया है। अभी हम इसके वोल्ट वगैरह चेक करेंगे, कहाँ तक वोल्ट आ रहे हैं।
कहाँ तक फुल नहीं आ रहे, जहाँ तक आ रहे हैं जहाँ तक आ रहे हैं वहाँ तक ठीक है, नहीं आ रहे हैं उसको हम सेट करेंगे। सो अभी हम वोल्ट चेक करेंगे 600 पर रखकर। सो मीटर को मैं यहाँ रख देता हूँ आपको दिखाई सही से दे। अभी हम ये वाला ट्रस इसका चेक करेंगे। सो ये 250 वोल्ट इसमें बन रहे, 255 वोल्ट बन रहे हैं इसमें, ठीक हो गया। सो अभी हम इसके वोल्ट भी चेक कर लेते हैं, ये वाला इसका। सो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर भी वोल्ट इसके बन रहे हैं। तो ये वोल्ट इसके सारे बन रहे हैं, इस आईसी तक इसके वोल्ट बन रहे हैं। तो अभी हम तीनों तो कंपोनेंट एक्सचेंज करके चालू करके देखेंगे सही है कि नहीं। हम इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगाएंगे, वायर लगाएंगे। तो वायर आपको मैं बताइए फ्रेंड्स, अभी हम आपको बताएंगे कि कौन से जो वायर इसमें यूज़ होते हैं और जो है सेफ्टी रहेगी और जलते भी नहीं हैं। सो इसकी जगह पर आप पहले ये लगे हुए थे, ये लगे हुए थे 2611 लगे हुए थे। सो इसकी जगह पर मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी ये वाले वायर। सो आप देख सकते हैं इसमें आप 60 50 और ये अभी मैं लगा रहा हूँ 16 NB 60। तो ये वाले ट्रांजिस्टर इसमें यूज़ किए जाते हैं। सो इसमें इन वाले जो ट्रांजिस्टर होते हैं 10N 60 20N 60 ऐसे जो कंपनी होती है उसके ये आईआर जो होते हैं वो बेहतरीन रहते हैं। तो इसमें लगाने के बाद ये जलते भी ज़्यादातर नहीं है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है चलने की वो बेहतरीन रहती है। तो अभी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। सो 1.5 चेक करके लगाएंगे। सो मैं इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ। सो आईसी मैंने 3840 इसके अंदर लगा दी है। अभी मैं सीएस में लगाकर इसके वोल्ट चेक कराऊंगा आपको। सो ये देख सकते हैं मीटर को आप यहाँ पर रखा है मैंने और 20 पर रख देता हूँ। सो ये मैंने लगा दी अभी ग्राउंड पर और ये मैंने इसके वोल्ट चेक करने लगा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप 1.5 1.4 ये वाले इसके वोल्ट आ रहे हैं। सो अभी ये इसकी सप्लाई ओके हो गई है। अभी हम इसके अंदर ट्रांजिस्टर जो है आईआर वो लगा के चेक करेंगे कि 13 वोल्ट तो इसमें बन रहे हैं क्या। चलो मिस्त्री है फिर टाइम भी ना निकले ना। सो अभी मैंने पावर इन कर लिया है। सो अभी हम वोल्ट चेक करेंगे इसकी जो है 13 वोल्ट यहाँ पर। सो मीटर को मैं रख देता हूँ यहाँ पर, इसको करता हूँ 100 किलोस ताकि हमें भी दिखाई दे इसके वोल्ट वगैरह। सो ये देखें दोस्तों, ये 13 वोल्ट ये बन रहे हैं इसमें, ठीक हो गया। तो ये रेडी हो चुका है। शुक्रिया दोस्तों, आप दोस्तों का देख